फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर दो बहुत बड़े वर्ड्स हैं, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। ये दो ऐसे शब्द हैं जिसकी वजह से पूरा माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो डिपेंड है। और जो हमारा लिक्विड से रिलेटेड होते हैं या ड्राई पाउडर होते हैं, इंजेक्शन से रिलेटेड होते हैं, वो इसी स्टाइल वर्ड पे ही पूरा निर्भर होते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, डिस्टिलेशन होता क्या है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं विथ एग्जाम्पल। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली आपने सब्सक्राइब तो नहीं किया ना, कर दो थोड़ा सा, फिर हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। पहले समझते हैं एम्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन। एम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर जगह फैले हुए हैं और जिनकी वजह से ही कंटामिनेशन और इन्फेक्शन होता है। The aim of sterilization and disinfection is to remove or destroy all microorganisms from any surface and any medium. जो स्टेरिलाइजेशन का मेन एम होता है, ये होता है ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी सरफेस से या मीडियम से पूरी तरह से रिमूव कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें। यही मुख्य उद्देश्य होता है स्टेरिलाइजेशन का, है ना। अब हम चलते हैं वन बाय वन पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिसइंफेक्शन के बारे में। अ प्रोसेस इन विच अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिमूव और न्यूट्रलाइज फ्रॉम एनी सरफेस और मीडिया दैट इज नोन एज डिसइंफेक्शन। एक ऐसा प्रोसेस, जैसे हमने देखा आईओएन का, आईओएन मतलब ये समझो, तो ये आईओएन मतलब होता है प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसी सरफेस या मीडिया से, इसे हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन। और जो एजेंट हम यूज करते हैं डिसइंफेक्शन में, उसे हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। आपने नाम सुना होगा डिसइंफेक्टेंट, डिटॉल भी आपका डिसइंफेक्टेंट है ना। By disinfection process, all microorganisms cannot be killed and disinfectant is not able to remove or kill spores. Disinfection process से हम ये नहीं बोल सकते कि सारी जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सारे मरते हैं और ये स्पोर्स को मारने में थोड़ा सा सक्षम नहीं होते हैं, है ना, स्पोर्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन। एक्चुअली आपको समझ में आया ना डिसइंफेक्शन होता क्या है? डिसइंफेक्शन होता क्या है? तो अ प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिमूव और न्यूट्रलाइज फ्रॉम एनी सरफेस। किसी एक सरफेस या मीडिया से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देना, हटा देना और या न्यूट्रलाइज कर देना ही डिसइंफेक्शन होता है ना। और जिसकी मदद से होता है, जो एजेंट होता है उसे हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। टाइप्स में पढ़ते हैं तो बहुत सारे टाइप, 5 टाइप के होते हैं, तो वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है फिजिकल डिसइंफेक्टेंट। फिजिकल डिसइंफेक्टेंट सच एज हीट, लाइट और फिल्ट्रेशन टू डिस्ट्रॉय और रिमूव माइक्रो। जो फिजिकल एजेंट का यूज़ करके हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं उसे हम फिजिकल डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं बॉयलिंग। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो वेजिटेटिव बैक्टीरियाज को मार देता है, बट इससे स्पोर्स नहीं मरते हैं। यूवी रेडिएशन से भी सेम वही हाल है और डिसइंफेक्शन होता है। डैमेज माइक्रोबियल डीएनए, यूवी रेडिएशन जो होता है माइक्रोबियल की जो डीएनए होता है उसको डैमेज कर देता है। यूज इन एयर और वाटर डिसइंफेक्शन। फिल्ट्रेशन, फिजिकली रिमूव माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिक्विड और गैसेस। लिक्विड और गैसेस से फिजिकली रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन होता है, छनना होता है, उसे छान देते हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं केमिकल। पहला पढ़ लिया फिजिकल, दूसरा है केमिकल। इट यूजेस केमिकल सब्सटेंस टू किल और इनएक्टिवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सरफेस और लिक्विड। जब हम केमिकल सब्सटेंस का यूज करके किसी भी एरिया को, मीडिया को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहित बनाते हैं, उससे हम बोलते हैं केमिकल डिसइंफेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं तो क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, अल्कोहल वेपिंग ऑफ स्किन और फेनोलिक क्लीनिंग ऑफ सरफेस। सरफेस में फेनॉल क्लीनिंग करना, जैसे हम घर पे वो करते हैं ना, जब पोछल जाते हैं तो उसमें हम डाल देते हैं, फिनाइल डाल देते हैं। ये सब चीज़ें भी डिसइंफेक्शन के यूज़ में आते हैं। जैसे डिटॉल से हाथ धोना, ये सब आता है केमिकल डिसइंफेक्शन में। अब तीसरा है फिजियो केमिकल डिसइंफेक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, फिजिको और केमिकल, मतलब जो फिजिकल और केमिकल दोनों के द्वारा डिसइंफेक्शन किया जाए उसे फिजिको केमिकल बोलते हैं। इट इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल एक्शन टुगेदर फॉर बेटर इफेक्टिवनेस। एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं तो वॉशिंग विथ हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट। पहले हम गर्म पानी से धुल दिया, उसके बाद उसमें डिटर्जेंट डाल दिया, जिससे हमारा डिसइंफेक्शन थोड़ा सा जल्दी और अच्छे रेट में हुआ। यूजिंग अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन विथ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन टू क्लीन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन डाला, उसके बाद उसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को हमने इनकॉर्पोरेट किया ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब क्लीन हो जाए, है ना। आपको समझ में है ना ये 3 चीज़ें। उसके बाद हम चलते हैं, वाओ क्या डिज़ाइन है ना। चौथा है थर्मल डिसइंफेक्शन।
अ टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन यूजिंग मोस्ट हीट बेलो स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर। जब स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे एक टेम्परेचर दिया जाता है ताकि जो हमारा बैक्टीरिया है वो वहाँ पे मर जाए, जैसे 60 से 90 डिग्री सेल्सियस को कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया जाता है। जैसे डिसइंफेक्शन ऑफ मेटल इंस्ट्रूमेंट एंड बेड पैन्स इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स में जो बेड पैन होते हैं या तो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको डिसइंफेक्शन करने के लिए थर्मल डिसइंफेक्शन का यूज़ किया जाता है। रेडिएशन डिसइंफेक्शन, इट यूजेस आयोनाइज गामा रेडिएशन और नॉन आयोनाइज यूवी रेज को की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेन्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। यूवी लैम्प इन ऑपरेशन थिएटर, गामा रेडिएशन फॉर मेडिकल प्रोडक्ट, ये सब डिसइंफेक्शन के टाइप्स होते हैं। यहाँ से डिसइंफेक्शन खत्म हो गया हमारा। अब हम चलते हैं स्टेरिलाइजेशन के बारे में। स्टेरिलाइजेशन इज a special type of process in which all microorganisms are removed or killed from any surface medium. स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं या किल कर देते हैं किसी सरफेस या मीडिया से। बाय दिस प्रोसेस स्पोर्स कैन आल्सो किल्ड और रिमूव्ड। इस प्रोसेस से जो स्पोर्स होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं या उसको हटा दिए जाते हैं। दिस मेथड इज कम्प्लीटली किल और रिमूव ऑल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को भी ये रिमूव कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन एक बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। इसके टाइप्स पे चलते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन में। तो फर्स्ट है हीट स्टेरिलाइजेशन। हीट मतलब जानते हो ना आप, हीट ताप देना। दो टाइप की होती है वो, मोइस्ट और ड्राई। मोइस्ट मतलब होता है अब हम नमी वाली हीट दें, जैसे स्टीम। स्टीम जैसे ऑटोक्लेव जो होता है हमारा, स्टीम स्टेरिलाइजेशन के मैकेनिज्म में काम करता है। ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस देते हैं, 15 से 20 मिनट देते हैं। पर एक्चुअली में आपको समझना होगा कि इंडस्ट्री के अंदर ये पैरामीटर थोड़ा सा चेंज है। इंडस्ट्री में ये लेते हैं हम 30 मिनट लेते हैं ना, 121 डिग्री लेते हैं पर 30 मिनट के लिए लेते हैं ताकि पूरी तरह से स्पोर्स नष्ट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे लें तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर, कल्चर मीडिया बनाने के लिए, स्टाइल करने के लिए हम हीट डिस्टिलेशन की हेल्प करते हैं, वो भी मॉइस्ट हीट। दूसरा पॉइंट है हमारे ड्राई हीट। हॉट एयर ओवन जो होता है 160 से 70 डिग्री सेल्सियस देते हैं फॉर 2 से 3 घंटे के लिए। उसमें हम करते हैं ग्लासवेयर, मेटल इंस्ट्रूमेंट और ऑयल्स, पाउडर, इन सबको हीट करने के लिए, स्टाइल करने के लिए और ड्राई हीट का यूज़ किया जाता है। दूसरा मेथड है फिल्ट्रेशन। इट यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव लिक्विड। जो हीट सेंसिटिव लिक्विड होते हैं उनके लिए हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, सेरा और इंजाइम्स। माइक्रोब्स आर रिमूव्ड बाय पासिंग लिक्विड थ्रू 0.22 माइक्रोमीटर और स्मॉलर पोर साइज के जो फिल्टर्स होते हैं उसमें जब सॉल्यूशन को पास किया जाता है तो माइक्रोब्स रिमूव हो जाते हैं, जैसे वैक्सीन और एंटीबायोटिक सॉल्यूशन। डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन का तीसरा पॉइंट है केमिकल स्टेरिलाइजेशन। केमिकल में इट यूजेस केमिकल एजेंट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए केमिकल एजेंट का यूज किया जाता है, जैसे ETO, इथाइल ऑक्साइड गैस, है ना, फॉर मेडिकल डिवाइस, प्लास्टिक आइटम, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड फॉर इंडोस्ट्रोपिक कैथराइड्स। मतलब ये केमिकल सब्सटेंस का यूज करके जो होता है उसे केमिकल स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। जिसमें रेडिएशन का यूज किया जाता है उसे रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। आयनाइजेशन रेडिएशन जैसे गामा रेज, एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन बीम्स, ये सब दी जाती है। यूवी लाइट से भी सरफेस होता है। तो ये सारी चीज़ क्लियर हुई आपकी, है ना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।